Hello everyone, this is Marishpal. Welcomes you all. Hope you all are doing well and focused on your studies. ये आज का जो सेशन है, आज का सेशन पूरे तरीके से ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज़ पेरेंट्स जो कि कंसर्न होते हैं पूरे तरीके से अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए, स्टूडेंट्स कंसर्न होते हैं अपने करियर के लिए एंड ऑल दीज़ थिंग्स। तो ये वीडियो आपको कहीं न कहीं से हेल्प ज़रूर करेगा। आज के इस इन्फॉर्मेटिव सेशन में मैं चीज़ें कवर करूँगा कि जो कि एनटीए ने सीयूईटी का टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए सोचा है, उसके अपडेट के रिगार्ड में। जैसा कि आप सबको पता है कि सीयूईटी दैट इज़ द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और इसके एडमिशन फॉर्म या इसका रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो चुका है एंड वो स्टूडेंट्स जो कि अपने बेटर करियर के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी या एक अच्छे कॉलेज से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। बिकॉज़ होता क्या था, मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ी-सी आपको बेसिक नॉलेज दूँ कि सीयूईटी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपको और चीज़ें इन्फॉर्मेशन जाननी हो, ये कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से चीज़ें लागू हुई, कहाँ से कौन-सी चीज़ें उठी, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस चीज़ को थोड़ा-सा शुरू से समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपनी एक टीम एक लर्नर्स की टीम तैयार करी जिसको नाम दिया गया एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एंड एनटीए इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑन द एट द नेशनल लेवल, जितने भी रहते हैं आफ्टर सीबीएसई बोर्ड। जैसे कि आपको पता है कि हर बच्चे की लाइफ में कॉलेज का एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ हिज और हर कैरियर। ट्वेल्थ के बोर्ड खत्म होने के बाद में वॉट एवर इट में बी, इधर द सेंट्रल सीबीएसई हुआ, स्टेट बोर्ड हुए, आईसीएसई हुआ, वॉट एवर इट में बी, उसके बाद में बच्चा क्या करेगा, एक बेटर करियर ऑप्शन के लिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी या किसी न किसी कॉलेज को ऑप्ट करेगा। नाउ होता क्या था, सिनेरियो थोड़ा सा समझिए कि सीयूईटी से पहले हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी सीट्स को फिल करने के लिए अपना एक प्राइवेट एग्जाम कंडक्ट कराती थी, दैट्स फॉर द ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। लेकिन अभी में क्या हुआ है, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सीयूईटी वाला रूल निकल करके आया है कि ऑल ओवर इंडिया नेशनली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वेदर दे आर द सेंट्रल, स्टेट डीम्ड यूनिवर्सिटी और द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज अपनी सीट्स का कुछ कंट्रीब्यूशन सीयूटी के थ्रू एडमिशन्स के लिए बच्चों के लिए प्रोवाइड करेंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे फायदे इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे का पहले से ड्रीम रहता है कि हाँ जी उसको डीयू में जाना है, और अगर डीयू में नहीं आ पाया तो बच्चे को बीएचयू भी फिल करना है, बीएचयू में नहीं आया बच्चे को एएमयू भी फिल करना है। And there are many universities who charged very much high in the name of their application form, right? कि एक ही बच्चा एक ही महीने के अंदर में अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करता है तो अच्छा खासा अमाउंट उसके पॉकेट से जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एनटीए ने इस चीज़ को, इस सीयूईटी वाली चीज़ को तैयार किया और कंडक्ट कराना चाहा। सीयूईटी के कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होना है एनटी की तरफ से, इसमें ऑल ओवर इंडिया 90 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं, जिनमें अगर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम देखे जाएं देन इट विल इंक्लूड द बीएचयू, एएमयू, जेएनयू एंड जामिया इस्लामिया, राइट, एंड मैनी मोर यूनिवर्सिटीज़, जो कि बच्चे का कभी ना कभी ड्रीम रहता है कि हाँ जी हम इन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के पढ़ेंगे, एडमिशन होगा या नहीं होगा, हमारा परसेंटाइल उतना बैठेगा नहीं बैठेगा। ये सारी चीज़ें अब एक तरफ, बिकॉज़ एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी सभी बच्चों के लिए जो कि 10+2 के बाद में अपना बेटर करियर ऑप्शन चाहते हैं, सीयूईटी इज़ द ओनली वे है जो कि किसी भी स्टूडेंट के काम आएगी। वो ये है कि सबसे पहली चीज़ कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक है। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस चीज़ को कंडक्ट कराया है कि 9th ऑफ फरवरी से 12th ऑफ मार्च अप टू 11:55 तक बच्चा क्या है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकता है। आफ्टरवर्ड्स उसमें फीस पेमेंट जैसे कि अपनी डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड है, वॉट एवर मे बी द कैरियर पेमेंट ऑप्शन, वो उन पेमेंट को कर सकता है। आफ्टरवर्ड्स अगर बच्चे से किसी भी तरीके की कोई गलती होती है तो उन गलतियों के करेक्शन के लिए 15 to 18th ऑफ मार्च टिल 11:55 द विंडो विल ओपन अगेन फॉर द करेक्शन पर्पसेस। बात आती है कि एप्लीकेशन फॉर्म में बच्चा जो फिलिंग करेगा सारी की सारी, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ले सकता है और चार्जेस क्या क्या रहेंगे। तो देखिए ये सारी की सारी बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि एक बार में कोई भी एक इंडिविजुअल अपने लिए 3 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकता है फॉर द ग्रेजुएशन पर्पस। जैसे कि अगर मैं यहाँ यूपी बेस्ड की बात करता हूँ तो यहाँ पर होते हैं जैसे पीसीएम हुआ बीएससी में कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, द पर्सन हैज़ टू चूज 3 सब्जेक्ट्स फॉर द ग्रेजुएशन, राइट। इसी तरीके से जेडबीसी हुआ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री।
इसी तरीके से बीकॉम में, बीए में 3-3 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बताया कि इफ स्टूडेंट चूज़ेस 3 सब्जेक्ट्स फॉर हिज़ कह सकते हैं कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स, तो उसके लिए उसको जो फीस देनी पड़ेगी फॉर द अनरिजर्व्ड कैटेगरी इट इज़ टू बी चार्ज एज़ अ ₹750। अगर बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कोई स्टूडेंट 3 की जगह 7 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहता है, तो चार्जेज़ इसके जस्ट डबल हो जाते हैं। जैसे कि अगर जनरल के लिए बात की जाए तो वहाँ जो 3 सब्जेक्ट के लिए था, इट्स ओनली ₹750 फॉर द 7 सब्जेक्ट्स इट मस्ट बी 1500। 700 का 1400 एंड 650 का सीधा-सीधा सा 1300 हो जाना है। मैक्स टू मैक्स बच्चा जो है 10 सब्जेक्ट्स के लिए ऑप्ट कर सकता है कि हाँ जी, 10 सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली उसको इतनी फीस देनी पड़ेगी एंड द चार्जेस मस्ट बी कि 1750 फॉर द जनरल पर्सन एंड इट्स 1700 फॉर द ओबीसी। एंड वो स्टूडेंट्स जो कि ओबीसी की एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर ऑप्शन फिल करने से पहले एनसीबीसी की जो रिपोर्ट है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनके अकॉर्डिंग में सेंट्रलाइज्ड वे में जो कैटेगरीज ओबीसी एनसीएल में आती हैं, एक बार अपनी जो कैटेगरी है या अपनी जो कास्ट है उसको एनसीपीसी की रिपोर्ट से एक बार सर्वे ज़रूर कर लें, चेक ज़रूर कर लें। अदरवाइज एट द टाइम ऑफ एडमिशन इट में क्रिएट प्रॉब्लम। और ये जो एनसीपीसी की जो एक्चुअल में आप ये समझिए कि लिस्ट है सभी कास्ट की, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अलॉन्ग विद दैट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, और उसके साथ साथ में जो भी ज़रूरी लिंक हैं वो सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाए। एडमिट कार्ड जनरेट होने हैं सीबीएसई के ऑफिशियल साइट और एनटीए के ऑफिशियल साइट पर सीयूटी के लिए। दे विल जनरेट जस्ट बिफोर द एग्जाम्स। जैसे कि एग्जाम डेट जो अभी तक रखी गई है इट इज़ 21 टू 31 ऑफ मई ऑफ 2023। और इसके रिगार्ड में अगर एडमिट कार्ड की बात की जाए तो 7 ऑफ मई से एडमिट कार्ड इसके जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। The test is completely computer based test. It is not paper pen based. पेपर पेन बेस्ड नहीं होगा। और 30th ऑफ अप्रैल में सीएनटी की तरफ से एग्जामिनेशन सेंटर जनरेट होंगे जो भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करेंगे, और उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे उस तरीके से आपको नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाएगा एंड आपको वहाँ पर जाकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। बात निकल करके आती है लैंग्वेज की कि ये जो एनटी की तरफ से सीयूटी का टेस्ट होना है ये कौन सी लैंग्वेज में होना है। Along with the English is to be considered as a compulsory language। इंग्लिश के साथ साथ में 12 और भाषाओं में ये जो टेस्ट है ये कंडक्ट किया जाएगा, और 12 और भाषाओं में जैसे कि बंगाली, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, उड़िया, एसमीज, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस आ जानी है। क्वालिफिकेशंस में एक चीज़ और रहनी है जहाँ तक कि मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई परसेंटेज चाहिए, बिकॉज कंपटीशन आपका फिर से होना है। बहुत सारी जगहों पर जो कैंडिडेट से रिक्वायरमेंट की गई है मिनिमम ही और शी रिक्वायर्ड ओनली 50% ऑफ मार्क्स इन द मेन सब्जेक्ट्स। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी सब्जेक्ट में एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर मेन सब्जेक्ट में फेल होता है देन दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट इज नॉट अलाउ टू गिव दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एग्जाम। वो सीयूटी का टेस्ट नहीं दे सकता है। पर्सन को पूरी तरीके से पास होना कंपलसरी है। अगर टेस्ट के सिलेबस और टेस्ट के लेवल की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हाईफाई टेस्ट नहीं होना है, बड़ा ही नॉर्मल वे में हो जाएगा, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपका मेंटल एबिलिटी, आईक्यू टेस्ट, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स, ये वाली सारी की सारी चीज़ आ जाएंगी। अलॉन्ग विद दैट जो आपके सब्जेक्टिव टेस्ट भी होना है, सब्जेक्टिव टेस्ट में आपका जो सिलेबस आएगा इट्स ओनली अप टू ऑफ 12th लिमिट। आपका 12वीं तक का सिलेबस आना है, क्योंकि बच्चा बोर्ड दे करके जाएगा और बोर्ड देने के बाद में वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो ये टेस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा उसको कठिनाई नहीं आएगी। सीयूईटी का एग्ज़ाम पूरी तरीके से पास आउट करने के बाद भी और सीयूईटी में अच्छे ग्रेड्स पाने के बाद भी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। एनटी ने इस चीज़ को साफ स्पष्ट किया हुआ है। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल ही जाएगा, बिकॉज़ द टेस्ट इज़ कंडक्टेड बाय द एनटीए इन द नेम ऑफ सीयूईटी। पर एडमिशन जो लेंगे, एडमिशन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से लेगी। ये पावर अभी भी यूनिवर्सिटीज़ के पास में है। ये थी मेरी तरफ से आप सभी को सीयूटी के रिगार्ड में इन्फॉर्मेशन। होपफुली आप सभी को इन्फॉर्मेशन उसी तरीके से मिली होगी जिस तरीके से मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की हुई है। सभी बोर्ड स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट विशेस, अपना बेस्ट दें और साथ के साथ में एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करें, बिकॉज अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक्स वंस एट द डोर। इफ यू लूज इट देन आपके पास में फिर पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। थैंक यू।